हेलो बच्चों, और कैसे हो आप। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, बूझो तो जाने। आपने देख रहे हैं आप स्क्रीन पर कि नमक है, या आप इसे चीनी समझें तो शक्कर है, चीनी जो भी। और एक कप में पानी है। तो नमक को पानी में घोलने पर ये क्या होता है? क्या हम नमक से मतलब पानी से फिर से नमक प्राप्त कर सकते हैं क्या? क्या हम पानी में घोलने के बाद चीनी फिर से प्राप्त कर सकते हैं क्या? ये दूसरा हमारा स्लाइड है, उसमें आप देख रहे हैं कि पानी की फॉर्म में मतलब पानी है वो कई अवस्थाओं में है। एक अवस्था जिसमें एक लड़की भाप ले रही है, जो गर्म पानी है उसमें से वो भाप निकल रही है, उससे भाप ले रही है। दूसरी अवस्था में आप शायद सब जानते हैं, कठिना सोच रही हैं कि ये पानी जम रहा है या पिघल रहा है। उनकी ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है ये, इसलिए वो सोच रही हैं। लेकिन हमें ये पता है कि हमारे बच्चे तो स्मार्ट हैं, तो वो समझ गए कि ये क्या हो रहा है पानी का। समझ गए ना? तो आप बताइए कि ये जो पानी की अवस्थाएं हैं, एक अवस्था में पानी द्रव से भाप बन रहा है, दूसरी अवस्था में पानी ठोस से द्रव बन रहा है, द्रव से ठोस बन रहा है। तो ये जल की अवस्थाएं हैं। ये एक चीज है। उसके बाद हमारा दूसरा आता है, जिसमें कि लोहा जो हम यूज करते हैं, ये लोहे के सामान है। और लोहे पर जंग कैसे लग जाता है, और लोहे पर जो जंग लगता है वो कौन सा चेंज है, कौन सा परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना, दूध से जो अगला आपको स्लाइड दिख रहा है उसमें दूध से दही का बनना है। फिर उसके बाद आप देख रहे होंगे कि जो एक गिलास में दूध है और उसको हम जमाने के लिए उसमें थोड़ा सा खट्टा डालते हैं, दही थोड़ा सा, थोड़ी सी मात्रा में, और उसके बाद पूरा जो दूध है वो दही में परिवर्तित हो जाता है। तो जो दूध से दही का बनना है वो कौन सा परिवर्तन है। उसके बाद हमारा जो एग्जाम्पल आता है वह है कि एक मोमबत्ती है, उसमें मोम है वो पिघल रहा है, धागा है वो जल रहा है। तो यह किसका एग्जाम्पल है? जैसे मोमबत्ती का जलना किसका एग्जाम्पल है, या इसमें कौन सा परिवर्तन होता है। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। जैसा कि आपको स्लाइड में मैंने सब दिखाया है कि नमक में आपने देखा, मतलब क्या पानी में आप नमक को घोल रहे हो, आप पानी से भाप निकाल रहे हो, पानी को जमा रहे हो, उसमें बर्फ बना रहे हो, और बर्फ को पिघलाकर पानी बना रहे हो। लोहे में जंग लगना है, वह भी एक मतलब चेंज हो रहा है कि कैसे पहले एक लोहा जो आपके वातावरण में खुले नॉर्मल मतलब उसके प्योर कंडीशन में था, उसके बाद जैसे ही खुले वातावरण में रखते हैं तो उस पर जंग लगना शुरू हो जाता है। ये आपका दूध से दही का बनना तो एग्जाम्पल है ही है, ये मोमबत्ती का जलना। तो ये सभी चीज़ें जो परिवर्तन हो रहे हैं, वह परिवर्तन हम जब रसायन में पढ़ते हैं तो उनको दो प्रकार से पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हम भौतिक परिवर्तन, दूसरा पढ़ते हैं हम रासायनिक परिवर्तन। तो जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उनमें तो यही है कि आप देख रहे हैं कि पानी का जो पानी है वो भाप बन रहा है, मतलब एक अवस्था से अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में उनके भौतिक गुण परिवर्तित हो रहे हैं। जैसे कि उसके जो अणुओं के बीच में जो दूरी है वह पहले ज़्यादा थी लिक्विड फॉर्म में या ठोस फॉर्म में, लेकिन जैसे ही वो गैस में आया, वेपर में आया, तो उसके बाद उसकी अणुओं के बीच की दूरी बढ़ गई। लेकिन जब हम फिर उसको लिक्विड फॉर्म में लाएंगे तो फिर से अणुओं की, ये तो हमारा भौतिक परिवर्तन है। जिसमें भौतिक परिवर्तन को आप ध्यान से सुनिए। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि हमने अगर पानी को गर्म किया, हीट दिया, तो उसके बाद वह भाप में बदल जाता है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम अगर उसके ऊपर से उसको गर्म करना बंद कर दें तो जो भाप है वो फिर से मतलब वो जो जल गर्म हुआ था वो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा जब तक हम उसको भाप गर्म नहीं करेंगे तब तक। ठीक है। तो ये जो परिवर्तन होते हैं भौतिक परिवर्तन, वह अस्थायी होते हैं। इसमें कोई स्थायी परिवर्तन नहीं होता है। जितना अगर हमने 1 लीटर पानी लिया है और उसको उबाल के उसका भाप बनाया है, तो उसका 1 लीटर भाप ही बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि इसकी मात्रा में भी कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो ये हमारा भौतिक परिवर्तन है। जैसे कि बर्फ को ठंडा करते हैं तो जल बनता है, जल को गर्म करते हैं तो भाप बनती है। जैसे लोहे का जो लोहा होता है उसको जो हम चुंबक बनाते हैं, लोहा चुंबक, तो वो लोहे के बीच में चुंबकों के बीच में लोहे को रखते हैं तो उससे चुंबक बनती है। तो वो अस्थाई होता है, भौतिक परिवर्तन होता है वो, क्योंकि अगर उसके लोहे को चुंबक के मध्य से हटा देंगे तो वो चुंबक की तरह कार्य करना बंद कर देता है। नौसादर होता है, कपूर होता है, उसको खुले वातावरण में रखते हैं और वह पूरा उड़ जाता है ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया के द्वारा। शक्कर को चीनी का पानी में घोलना आप बनाते हो, और मम्मी को देखा होगा काम करते हुए कि मम्मी चाशनी बनाती हैं। तो चाशनी का काम हुआ, उसके बाद जो बचती है चाशनी उससे मम्मी फिर से चीनी बना लेती हैं। तो ये हमारे कैसे परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन।
उसके बाद हमारा आता है रासायनिक परिवर्तन। जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, तो जो आप देख रहे हो कि बर्फ का जो पिघलना है, आप देख पा रहे हो, बर्फ का जो पिघलना है ना, ये पिघलना बर्फ का, ये भौतिक परिवर्तन है। ये कागज है, इसको हम काट रहे हैं, ये हमारा भौतिक परिवर्तन है। उसके गुणों में कोई चेंज नहीं आया। कागज का एक टुकड़ा, उसका जो कंपोजिशन है वह भी बड़े जो कागज के टुकड़े के बराबर ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। तो ये कौन से परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। हम जो चॉपिंग करते हैं, काटते हैं, वह भी भौतिक परिवर्तन है। बॉइलिंग जो बोल रहे थे ना, भाप जो लड़की ले रही थी जुकाम को ठीक करने के लिए भाप, तो वह भी, बॉइलिंग भी भौतिक परिवर्तन है। अब हमारा नंबर आता है रासायनिक परिवर्तन। ये रासायनिक परिवर्तन ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको आगे जो चैप्टर है उसमें आपको इसी को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनना है। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि रासायनिक परिवर्तन में एक तो सबसे पहला होता है कि पदार्थ है वो एक नई अवस्था में पहुंच जाता है या नया बनता है। दूसरा, इसमें जो परिवर्तन होते हैं वो स्थायी होते हैं, मतलब उनको हम फिर से चेंज नहीं कर सकते। एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, ये भी आपको मैंने पहले ही बता दिया। और अगर एक बार जो बन गया तो फिर से हम उसको प्राप्त तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो मतलब ये स्थायी है। और इसमें क्या होता है रासायनिक परिवर्तन में कि जो पदार्थ में जो परिवर्तन होते हैं वो स्थायी रूप से होते हैं। अगर जो एक बार कंपोजिशन उसका जो बन गया वो फिर से आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, उसके जो रासायनिक संगठन है वह चेंज हो जाते हैं। तो जो मैं आपको जो एग्जांपल दिख रहे हैं उसमें कंबंसन मतलब जलना, जलना भी एक क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। आपने देखा होगा, रासायनिक परिवर्तन है, सॉरी, ये जलना है वो रासायनिक परिवर्तन है। इसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा कागज का टुकड़ा, उसे लेते हैं, जलाने के बाद क्या वो आप फिर से उसे कागज बना सकते हो? नहीं बना सकते ना। तो वह एक केमिकल चेंज है। कैसा है जलना? कैसा है? रासायनिक चेंज है। आपने देखा होगा फलों का पकना, फल जब पक जाते हैं तो उसको क्या हम फिर से कच्चा फल बना सकते हैं? आपने देखा होगा आम का कैरी का अचार डालते हैं घरों में, तो कच्चे आम का डालते हैं, पके हुए का नहीं डाल सकते। और ना ही पके हुए आम को हम फिर से कच्चा कर सकते हैं। और उसका जो कंपोजिशन है, उसका जो संगठन है, कागज जो हमने जलाया उसका संगठन बदल गया। पहले वह एक अलग फॉर्म में था, दोबारा से हम उसको जलाते हैं तो वो कार्बन और कार्बन डाइ मतलब कार्बन में तो राख बचता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। ठीक है, जलाने पर रस्टिंग, जो आप लोहे का जंग लगना जो आपने देखे थे ना चेन उनमें जो रस्टिंग थी, तो लोहे पर जंग लगना, हम लोहा हमने जो रखा उसमें अगर फिर से जंग लगती है तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते, जो जंग लग गई है। हमारा डाइजेशन है, हमने जो रोटियां खाई हैं, क्या हम फिर से उनको फिर से रोटी बना सकते हैं क्या अपने शरीर से बाहर निकाल के? नहीं बना सकते। तो ये जो मैंने आपको बताए थे ना कि जो केमिकल चेंज होता है वो स्थायी होता है, इसमें एक नया पदार्थ बनता है, इसको हम फिर से रिवर्स नहीं कर सकते। समझ रहे हो? तो ये हमारे रासायनिक परिवर्तन है। अभी आपके जो एग्जाम में आएगा उसके हिसाब से अगर हम देखें तो आपको इसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का सीधा आएगा, तो आपको इसमें ज़्यादा तो कुछ नहीं करना है, बस यही है कि आपको ये एक लाइन खींच के और भौतिक इधर और इधर रासायनिक परिवर्तन दोनों को इस तरीके से डिवाइड करके जो लाइनें बोली हैं कि जैसे भौतिक में अस्थाई होता है, अस्थाई, ये स्थाई होता है, इसमें एक नया पदार्थ बनता है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस तरीके से आपको लिखनी है। मेरे ख्याल से सभी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई इस वीडियो में, इस देखने में कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख सकते हैं और जिसका मैं आपको अगले वीडियो में रिप्लाई दूँगी। धन्यवाद।